जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 376 और आज बुधवार है और ये प्रोग्राम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं मुंबई से। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जैसे आपको और कार्यक्रम पसंद आते हैं ये भी पसंद आएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। मित्रों, मनुष्य जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव भी बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। यानी कि संघर्ष करेंगे आप तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे, और अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ए बेवफा परिंदे तेरा भी तो तिनका ही बसेरा है, किस किस की बात करें पूरा शहर ही लुटेरा है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं आपको असली सुंदरता के बारे में। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगा। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आज आपको संयुक्त परिवार की इंपॉर्टेंस को बताना चाहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है और जो संयुक्त परिवार है वो गुम होते जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार और उसका महत्व, आज का शीर्षक यही रहेगा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। दोस्तों, गुम हो गए हैं संयुक्त परिवार। एक वो दौर था जब पति अपनी भाभी को आवाज लगाकर घर आने की खबर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन उड़ते बड़े उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करते थे और बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी, जी बाबूजी के अलावा दूसरा जवाब नहीं होता था। आज बेटा बाप से भी बड़ा हो गया है। रिश्तों को लेकर सिर्फ नाम रह गया है। ये समय की नहीं, समझ की बात है। बीवी से तो दूर बड़ों के सामने अपने बच्चों तक से बात नहीं करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं और हम सिर्फ बीवी से बात करते रहते हैं। दादाजी के कंधे तो मानो पोतों पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। काका ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू दादी वृद्धाश्रय की पहचान हो गए हैं, यानी कि वृद्धाश्रम में जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। चाचा चाची बस रिश्तेदारों की सूची का नाम हो गया है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। ताऊ जी आज सिर्फ पहचान रह गए और छोटे के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए। दादी जब बिलोना करती थी तो बेटों को भले ही छाछ दे पर मक्खन तो केवल पोतों में ही बांटती थी। दादी ने पोतों की आस छोड़ दी क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ दी।
राखी पर बुआ आती थी। घर में नहीं, मोहल्ले में फूफा जी को चाय नाश्ते पर बुलाया जाता था। अब बुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर आते हैं, किसी और को उनसे मतलब ही नहीं। चुपचाप नयन नीर बरसाकर वो भी चले जाते हैं। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व ना हो, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की कि हम जिंदा हैं या बस सिर्फ जी रहे हैं। अंग्रेजों ने अपना स्वांग रचा दिया, शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को ही भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, पहला शिक्षक उसकी मां होती थी, और आज परिवार ही नहीं रहे, पहले शिक्षक का क्या काम। ये समय की नहीं, समझ समझ की बात है। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। दोस्तों, ये था एक कटु सत्य, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसमें संयुक्त परिवार की इंपॉर्टेंस को बताया था, जो अब न्यूक्लियर फैमिली के रूप में चेंजेस हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को और हमारे आदर्शों को, और हम अब अंग्रेजों की भाषा को पहचानने लगे हैं और उनको अपनाते हैं। शायद हमें एक बार फिर अपनी उसी पुरानी परंपरा में जाना होगा, जहां पे हम अपनों का आदर करें, छोटों को प्यार करें और बड़ों का सत्कार करें। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।